जितने लोग सामने बैठे हैं और जितने मंच पर बैठे हैं, इस अल्पसंख्यक वर्ग को संबोधित करने के लिए ज्यादा बेहतर है कि हम लोग पैनल डिस्कशन की बजाय कुछ अपनी बातें रख लें। मैं आया यहाँ पर तो कुछ एथिक्स और वैल्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में इस पर बातें चल रही हैं। डायलमा है, कंट्राडिक्शन है, संकट हमेशा। एथिक्स का संकट क्या है? और एथिक्स या हम कहते हैं नैतिकता या मोरालिटी जिसकी बात करते हैं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कुछ वैसे ही कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करते हैं, क्या शक्ति? अक्सर ऐसा होता है जब भी आप कोई व्यक्ति नैतिक होगा, जरूरी नहीं कोई भी सुनिश्चित कर सकता कि उसे सफलता मिले ही। बहुत संकट ये भी हो सकता है कि घर वाले ही, उसके परिवार वाले ही उसको किसी समय में कहें कि तुमने कुछ खास नहीं किया। नैतिक व्यक्ति विफल भी हो सकता है और उसकी विफलता के कारण कहां होंगे, और शक्ति फिर अगर पानी है उसके भीतर, उस कंट्राडिक्शन से बाहर जाना हो तो क्या कुछ दार्शनिक रास्ते निकलते हैं। तो एक बार सीधा प्रश्न उठाते हैं कि नैतिकता में आखिर शक्ति क्या है? क्या ऐसी बात है कि सब लोग नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता सफल हो रही होती, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस वाली बात हो रही होती तो चर्चा ही नहीं कर रहे होते, फिर सारी चीजें सब जो सफल होती अपने आप चल पाती हैं। क्या ऐसी शक्ति होगी? कोई एक सामान्य सा, दुनिया में जितनी भी चीजें सब्जेक्टिव हैं, जितनी भी चीजें व्यक्तिनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनके भीतर मोरालिटी या एथिक्स सबसे ऑब्जेक्टिव है। सबसे ऑब्जेक्टिव है कहने का तात्पर्य समझते हैं, मैं किसी रंग को पसंद करता हूं, मेरा बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, वो मैं कोई खास कलर पसंद कर सकता हूं, और हो सकता है कि कुछ लोग पसंद करें, कुछ लोग ना पसंद करें। लेकिन एथिक्स के साथ एक अनूठी बात घटती है। सब लोग सच बोलें, समाज आराम से चले। सब लोग झूठ बोलें, समाज नहीं चलेगा। सब लोग अहिंसक बन जाएं, समाज बिल्कुल आसानी से चलेगा। सब लोग हत्यारे बन जाएं, समाज नहीं चलेगा। सब लोग बेईमान हो जाएं, समाज नहीं चलेगा। सब लोग ईमानदार हो जाएं, समाज आराम से चलेगा। तो नैतिकता लीस्ट कंट्राडिक्टरी होती है। और एक और बात, अंततः आदमी चाहता क्या है? जिन चीजों को चाहता होगा उनके भीतर एक बात तो तय है। अगर कोई, हम अपने स्तर पर देखने की कोशिश करें कि बद अच्छा बदनाम बुरा एक शब्द है। बद अच्छा बदनाम बुरा का तात्पर्य क्या है? आदमी बुरा भी हो तो बुरा नाम कमाना नहीं चाहता, चाहता है कि उसका नाम, उसकी ख्याति बहुत बढ़कर ही चले। और 100 खून किया हुआ व्यक्ति भी अंततः अपने लिए अच्छी ही बात सुनना चाहता है, अपने लिए तो प्यार ही चाहता है, चाहता है कि उसकी। और कोई अनैतिक व्यक्ति भी होगा, कोई बहुत बड़ा माफिया भी होगा, कोई बहुत बड़ा करप्ट आदमी भी होगा, तो भी अपने कुछ लोगों से अपने प्रति नैतिकता की उम्मीद करेगा, चाहेगा कि उसका बेटा जो है, उसके बच्चे जो हैं, उसके परिवार वाले जो हैं, बिल्कुल मोरल बने रहें। ये मोरालिटी जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए इनबिल्ट फीचर की तरह से, सोसाइटी के ताने बाने की तरह से बना हुआ है। लेकिन एक बड़ा विचारक था कार्ल मार्क्स, कहता था जब दुनिया में पूंजीवाद आ जाएगा, जब पैसे की चीजें बोलने लगेंगी, तो पैसे का तो एक व्यक्तित्व हो जाता है, आदमी का व्यक्तित्व खोने लगता है। पैसे का एक व्यक्तित्व होने का मतलब हर चीज, एक संस्कृत में कहावत है, सर्वे गुणा कांचन माश्रियंती, सभी गुण आपके सोने या संपदा पर ही निर्भर करते हैं। आज मैं एक खास पद पर हूं, आप किसी खास मुकाम पर हैं, कि कोई खास जगह पर है। अक्सर ऐसा होने लगता है कि जो व्यक्ति जिस जगह पर अपने पद के आधार पर सम्मान पाने लगता है, उसकी अपनी एक विडंबना है। मार्क्स कहता है कि एक एलिनेशन की थ्योरी दी थी उसने कहा था कि कोई व्यक्ति उसने समाज में दो तरह से लोगों को बांट दिया, एक हैव नॉट्स और एक हैव्स। एक ऐसे लोग जो कि प्रोलेटेरिएट हैं, और एक ऐसे लोग जो कि सर्वहारा हैं, कुछ भी वंचित हैं। जिस आदमी के पास कुछ नहीं होगा, जिस आदमी ने मेरे कपड़े बनाए होंगे वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसने मेरे जूते बनाए होंगे वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसने ये बिल्डिंग बनाई होगी वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो जिससे बनाता है उससे ही वंचित हो जाता है, और वंचित हो जाता है तो केवल अपनी सामग्री से नहीं वंचित होता, दुनिया की तमाम चीजें जो उसे एक बेहतर मानव बना सकती हैं उससे वंचित हो जाता है।
उससे वंचित होने का तात्पर्य क्या है? वो हमारे जैसी परिष्कृत भाषा नहीं बोल सकता, वो हमारी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकता, वो हमारी तरह से साफ सुथरा नहीं रह सकता। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से धीरे धीरे जो भी उसे मानवीय गुणों के रूप में थोड़े बेहतर सिद्ध कर सके वो नहीं प्राप्त कर पाता, तो समाज ये वो समाज है जहां पशुओं से प्रेम करना आसान है, मनुष्यों से प्रेम करना कठिन होने लगा। और इसमें बुराई नहीं, पशु से प्रेम करें लेकिन पशु रिप्लेसमेंट बन के आ जाए आदमी के, ये बुराई। और आदमी को प्रेम चाहिए ही चाहिए, इसलिए पता चलता है कि वो, और अब ये जमाना है जबकि सत्यजीत रे नहीं, कोई बिमल रॉय नहीं, कोई प्रेमचंद नहीं, कोई फणीश्वर नाथ रेणु नहीं है जो कि गरीबों के ऊपर फिल्में बनाएं या साहित्य लिखें। दुनिया बिल्कुल अलग ढंग से बन चुकी है और हम चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। इसके भीतर से अगर ये सारी चीजें, एक तरफ से वो व्यक्ति जो वंचित हो गया वो कहता है कि हाफ ह्यूमन बन जाते हैं, तो एक अधूरे आदमी हम भी बन जाते हैं। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि हम एक अधिकारी के रूप में, एक उद्यमी के रूप में, एक धनवान के रूप में सारे नाम, सारी कीर्ति, सारे आकर्षण के केंद्र के रूप में स्थापित हो जाते हैं, तो मैं क्यों चाहूंगा कि थोड़ा मानवीय गुण विकसित करूं? क्यों चाहूंगा कि थोड़ा और शांत, थोड़ा और प्रेमपूर्ण बनूं? और अक्सर यही होता है, ज्यादातर लोग जो है आधे मानव बने घूम रहे होते हैं। हमारे चतुर्दिक है, सब ओर हैं। एक बड़ी फेमस उक्ति है, उबुंटू फिलॉसफी आपने सुनी होगी, अ मैन इज मैन बिकॉज ऑफ अदर्स। हम आदमी आदमी है क्योंकि उसके पीछे तमाम आदमी खड़े। हम पशु और आदमी के बीच में जो फासला खड़ा करते हैं, पशु पशु रह गया क्योंकि उसके पिता ने हर बार वहीं से शुरुआत की जहां से उसके पिता ने शुरू किया। आदमी आदमी बन गया क्योंकि आदमी वहां से शुरू करता है जहां उसके पिता ने समाप्त किया था। हमारे पीछे तमाम सीख है, तमाम सबक है, और तभी हम इतनी जटिल व्याख्याएं कर पाते हैं, इतने जटिल डिजिटल डाटा पर बातचीत कर रहे होते हैं। बात सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट की होती है, सिटीजन सेंट्रिक बिजनेस की होती है। सिटीजन अगर केंद्र होता, और आप लोगों को बहुत कम ध्यान होगा, सिटीजन जो शब्द बना हुआ है वो सिटी ड्वेलर से बना है। गांव के लोगों को तब भी ख्याल नहीं आता था, गांव से गंवार शब्द बनता है। नगर से जो शब्द थे नागरिक, आज भी जो शब्द बनता है वो नगर शब्द से बना है। माना यह गया कि केवल वे लोग जो शहर के संभ्रांत लोग हैं, एलीट क्लास हैं, वही लोग सबसे बेहतर लोग हैं। किसी समय की यह धारणा थी, आज लोकतंत्र है, सबको एक जैसा मानती है। क्या हम सचमुच सिटीजन सेंट्रिक हो पाए हैं? क्या ऐसा लगता है कि हम जिस ढंग से सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जिसके लिए हम बने हुए हैं, हम नौकरी करते हैं और नौकर कहा जाना पसंद नहीं करते। कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, क्योंकि एक ही शब्द से बनी हुई दो चीजें हैं और हमें तय किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जिसके माध्यम से, हम जिसके लिए सैलरी पाते हैं और जिसके लिए दायित्व हमारा निर्वहन करना दायित्व बनता है, वे सारी चीजें कहीं ना कहीं संकट में आई। और तभी आज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। अन्यथा लोकतंत्र को लोकोन्मुख होना ही चाहिए। अगर आपकी चीजें, और मेरा एक मित्र था ऐसे यूपी कैडर में है, एक दिन मुझसे बातचीत हो रही थी, तो उसने उससे बातचीत के समय कहा कि बातचीत कर लो उससे, वो अभी भी थोड़ा आदमी है। ये बात थोड़ा चकित करने वाली थी, थोड़ा विस्मित करने वाली थी। मैं राजस्थान कैडर में हूँ। राजस्थान में एक छोटी सी कहानी सुनी थी। कोई आदमी तपती धूप में गलियों से गुजर रहा था। अचानक कहीं कोई सेठ की हवेली दिखी, प्यासा था, उसने पानी मांगा। सेठ ने कहा कि अभी घर में कोई आदमी नहीं। उसने कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। ये जो थोड़ी देर के लिए हम आदमी बनना भूल जाते हैं, हम जिस शासन तंत्र के हिस्से में बैठे हों, जिस भी पद पर बैठे हों, जिस भी जगह पर बैठे हों, ये दो जोड़ी हाथ जीवन में खुशियों के लिए कभी पर्याप्त नहीं हो सके। इसीलिए जब आदमी को जीवन में उत्सव मनाना होता है, आनंद मनाना होता है, फिर से लौटता है समाज की ओर, जोड़ता है समाज। और ये घर चाहे जितना बड़ा हो, हॉल चाहे जितना बड़ा हो, अगर इसमें वेंटिलेशन के साथ एक शब्द लगाया जाता है, क्रॉस वेंटिलेशन, जब तक दूसरी तरफ निकलने के लिए दरवाजा नहीं होगा, ये हवाएं भी नहीं आएंगी। और जब तक ताजी हवाएं नहीं आएंगी, हर एक आदमी अपनी दीवार में खिड़की तलाश रहा है, रंध्र तलाश रहा है। और तलाश इसलिए रहा है क्योंकि वो जितनी संपदा जोड़ता चला जाता है,
वो सुख के साधन जोड़ता चला जाता है और सुख के साधन के जोड़ने में सुख नहीं बढ़ता चला जाता। ये अनुपात बदलता जाता है। ये सुख और सुखाभास का सुख दो चीजों से जुड़ा हुआ है अनिवार्य रूप से। वो सरलता में मिलता है, वो विरलता में मिलता है। सरलता का तात्पर्य क्या है? अगर मन सरल है, मन, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। अगर आपके घर में किसी समय में पंखा नहीं था तो आप, हो सकता है कि पेड़ के नीचे चले जाते थे। पंखा आ गया, घर में ही कैद हो गए। कूलर आ गया तो 4 महीने खिड़की बंद हो गई। एसी आ गया तो सालों भर के लिए खिड़की अब बंद हो गई। ये चीजें जैसे जैसे जुड़ती जाती है, धीरे धीरे करके कुछ चीजें श्रृंगार की होंगी, कुछ चीजें उपहार की होंगी, कुछ चीजें सजावट की होंगी, साज सज्जा की होंगी, जुड़ती चली जाती और फिर हम उस पर निर्भर होते चले जाते। कोई सुनिश्चित कर सकता है कि जिस दिन मेरा एक शर्ट एक टेलर सिलता था और आज जब मैं ब्रांडेड खरीद के लाता हूं तो क्या दोनों के सुख में कोई अंतर आया? क्या कोई सुनिश्चित कर सकता है कि जिस समय सिबा का गीत माला या बिना का गीत माला बजता था और आज जब यूट्यूब पर हमेशा गाने उपलब्ध हैं तो क्या उस समय कोई कम रस मिलता था? चीजें जब बहुत बार निरंतर उपलब्ध होने लगती हैं, अपना रस खोके अपनी रसहीनता आपके सामने प्रदर्शित कर देती। और ये विरलता, हम सब एक दौड़ में, इस सुखाभास के दौड़ में लगते चले जाते हैं, अंतहीन दौड़ में चलते चले जाते हैं। और ये अतृप्त, ये मृग मरीचिका हमारे लिए कहीं ना कहीं बाधक बनती चली जाती। मनुष्य जिस दिन, एक हम लोग, आप लोगों ने भी शायद एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी, तो गांधी जी का तिलिस्मान या जंतर लिखा हुआ रहता था। उसके भीतर लिखा रहता था, जब कभी तुम्हारे भीतर लगे, अहंकार हावी होने लगे और लगे कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है, तो उस आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को देखो, देखने की कोशिश करो कि क्या उसके चेहरे पर कोई मुस्कान आई है, और अगर उसके चेहरे पर मुस्कान आई है तब समझना कि तुम्हारा किया सार्थक है, और पाओगे कि तब सचमुच तुम्हारा अहंकार विलीन हो रहा है। वो हंसता है तब भी और नहीं हंसता तब भी, उसके चेहरे पर मुस्कान आई तब भी और नहीं आई तब भी। और अक्सर हम लोग दूसरों की मुस्कान देखना बंद कर देते हैं। इसलिए ही इतनी जरूरत पड़ती है हंसाने वालों। आदमी रुग्ण हो गया, विक्षिप्त हो गया, इसलिए इतनी गालियों भरे शब्दावली के साथ जोड़ने की जरूरत पड़ती है कि आप हंस सकें। जितना नीचे उतारने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप ऊपर चढ़ के, अगर आपके भीतर सचमुच आपकी गंभीरता आपकी शांति से निकल कर आई होती, अगर आपकी गंभीरता आपकी मर्यादाओं से निकल कर आई होती, आपकी गंभीरता कभी रोग की तरह नहीं होती, व्याधि की तरह नहीं होती। इसीलिए इतने लोगों के जुटाव की जरूरत पड़ती है कि ठीक से हंस सकें। एक कहानी मैंने कभी सुनी थी। कोई व्यक्ति साधारण था, मरा तो बहुत सारे लोग, साधु संतों की टीम वहां पर कहीं दल बना के जाने लगी। किसी ने पूछा कि ये आदमी तो बड़ा साधारण सा दिखता था, इसे देखने के लिए, इससे मिलने के लिए अंतिम संस्कार में इतने साधुगण क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ वो साधारण ही था, लेकिन जब हंसता था तो वाकई हंसता था, जब रोता था तब वाकई रोता था। ये जो हमारे भीतर, जो हम वाकई हंसने वाली, जो भीतर से हंसी आए तो हंस ही पड़े, और जब भीतर से क्रंदन आया, फूट पड़े, रो पड़े, तो समझिए कि सचमुच उसके भीतर से बातें अपने आप अभिव्यक्त हो गई। हमारी ये अक्सर क्या होता है, मैं अभी कल कुछ ऐसे ही बुला लिया गया था मंच पर, बहुत बार कुछ चूक हो जाती, लोगों को लगने लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता है तो वो व्यक्ति अच्छा होगा। यहां पर एक भारी चूक है। वक्तृता एक कला है, एक कौशल है। ये ठीक वैसे ही है, कोई भोजन बनाने की कला जान जाए, कोई घुड़सवारी की कला जान जाए, कोई हो सकता है पासे खेलने की कला जान जाए। शब्द हमेशा छलते, आवाज कहां से निकली है ये सोचने की, सुनने की कोशिश करें। जो बात जुबान से निकलती है वो आपके कान तक पहुंचकर ठिठक जाती है। जो बात आपके हृदय से निकलती है वही आपके हृदय तक पहुंचती है। जो बात आपकी आत्मा से निकलती है वही किसी की आत्मा को स्पंदित कर पाती है। कभी सुना है गांधी जी को? कभी सुना है विनोबा भावे को? क्या बहुत लच्छेदार बोलते थे? क्या बहुत वो प्रगल्भ वक्ता थे? कभी आपने रामकृष्ण परमहंस को बोलते सुना है? नहीं, वे बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, और मैं तमाम अच्छे वक्ताओं की भी श्रेणी गिना सकता हूं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं उनकी बात गूंजनी बंद हो जाती है। कुछ देर तक तो गूंजना चाहिए थे, घंटी बजी मंदिर की तो कुछ देर तक तो निनाद बज के रहना चाहिए। और ये अनुनाद हर एक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व से सृजित कर रहा होता है। व्यक्तित्व से सृजित कर रहा होता है का तात्पर्य क्या है? कुछ लोग होंगे बड़े पराक्रम वाले हैं, किसी के साथ बैठ जाएं, अचानक लगे कि ग्रीष्म आ गया,
तपती धूप में बैठ गए, पसीने से तरबतर हो जाएं। कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके साथ बैठना वर्षा ऋतु का एहसास करा जाए, लगे कि वर्षा की बूंदों में, फुहारों में बैठ गए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां शरद का एहसास हो, सिहर जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ बैठना ही वसंत बना जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि चारों ओर फूल खिल जाए। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। अभी मैं कहीं बातचीत चल रहा था, एक अधिकारी के साथ थी, बातचीत हो रही थी। थोड़े मन में खिन्न थे। पहले मैं थोड़ा सरल था, अब थोड़ा जटिल हो गया हूं, थोड़ा कुटिलता भी सीख रहा हूं। संसार ने, ऐसा लगता है कि पहले ठीक ढंग से पहचान करने की कला नहीं थी। लोग छल जाते थे। उनकी बातों से कई बार लगता था कि वे बड़े सज्जन हैं, सुजन हैं, और फिर बाद में पता चला कि वे कुटिल निकले। आघात पहुंच गया। जीवन के कुछ महानियम हैं। महानियम में एक महानियम यह भी है, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई परीक्षा देने जाते हैं, अक्सर जिस प्रश्न पत्र में अच्छा नहीं किया होता, आपने भी परीक्षाएं दी होंगी, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और जिसमें कम मेहनत की थी, कम अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छे मार्क्स आ जाते। ओवरऑल जो जोड़ होता है बराबर, जैसा आपने सोचा था वैसा ही होता। जीवन ऐसा ही, जिसके लिए करेंगे उससे कुछ प्राप्त शायद न कर सकें, और लेकिन वे लोग आपको कुछ देकर चले जाएंगे जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया होगा। ये एक प्रतिध्वनि है। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी। कोई लकड़हारा था, जीवन की त्रासदी से बड़ा दुखी था। गरीबी, रोज की गरीबी, लकड़ी काटना और बेचना, किसी तरह से खाने का प्रबंध हो पाता था। एक दिन मन में पुकार बैठा कि इस तरह की जीवन से तो बेहतर है कि मृत्यु आ जाए, एक बार कम से कम ये जीवन की तृष्णाएं समाप्त कर लूं, मृत्यु फिर ले जाए। किसी देवदूत ने उसका स्वर सुन लिया, पहुंच गया, कहा कि तुम्हारे जीवन में 40 मन अनाज हैं, तुम आज खाना चाहे आज खा लो, और अगर चाहे तो फिर किसी पूरे जीवन के भीतर धीरे धीरे करके पाना चाहते हो पालो। उसने कहा कि इस तरह से तिल तिल कर मरने से तो बेहतर है कि एक बार धधक लूं, एक बार कम से कम पालूं। उसने बात सुनी, घर लौटा, सोचा कि हो सकता है स्वप्न हो, दिवा स्वप्न आ जाते हैं बहुतों के। सुबह उठा तो देखा उसके चारपाई के चारों ओर बोरियों के ढेर लगे हैं, 40 मन अनाज रखा हुआ है। विस्मित हुआ, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब मन में पहला ख्याल आया कि इस अनाज को बेच के जो तृष्णाएं थी वो पूरी कर लूं। फिर एकाएक आया कि अब तक तो मैं अपने लिए जीता आया था, अब तक अपने लिए सोचता आया था, फुर्सत ही नहीं लगी कि किसी और के प्रति मैं सोच सकूं। क्यों ना ऐसा करूं कि मैं जो अनाज आया है दूसरों को बांट दूं। एक दिन तो मैं अपनी ओर से खिला दूं, दूसरों से मांगता फिरता था। कहते हैं कि उस दिन मेटामॉर्फोसिस हो गई थी। उसने अपना सारा अनाज दूसरों के लिए व्यंजन बनाकर बांटने में लगा दिया। सोया कि अब तो जीवन ही समाप्त होने वाला है, अब कुछ प्राप्त भी नहीं होने वाला, ये जीवन का आखिरी दिन था। अगला दिन हुआ, फिर सुबह जागृत होकर जीवित ही उठ पड़ा, देखा फिर 40 मन अनाज है। उसने उस देवदूत को पुकार बैठा कि क्या जो आपने बात कही थी वो झूठी थी, क्या गलत थी? देवदूत ने कहा, नहीं, वो गलत नहीं थी। जब आप अपने भाग्य का दूसरों को देने में तत्पर हो जाते हैं, आप स्वयं दूसरों के भाग्य का पाने लग जाते हैं। हम जीवन में हमेशा एकांगी देखते रहते हैं, एक ही अंश में देखते रहते हैं। अक्सर स्वार्थ क्या है? अक्सर स्वार्थ यह है कि दूर तक देख ही नहीं पा रहे हैं। जो चीजें हमें पूरे विशाल विराट जगत में, इस विस्मयकारी जगत में इतनी तरह की विविधता है, पशु पक्षी जी, लोगों की, लोक संस्कृति के हिसाब से देख लें, इतने रंग, इतने प्रकार के लोग, और उनकी ही दुआओं के लिए काम करने लगे। उनकी अनंत की दुआएं आपको तृप्त करती चली। सबसे भ्रष्ट कौन होता है? सबसे नीचले कौन गिरता है? दरअसल उसके पास उसकी वैल्यूज ही नहीं है। अगर उसके पास कोई ऐसी वैल्यूज होती कि जिसके आधार पर उसे सम्मान या प्रेम मिल जाता, शायद वो उस दिशा में जाता ही नहीं। और जिस दिन हम लोग इस दिशा में जाने लगे, हम अधिकारी हों, हम सारे जो लोग हों, अपने आप उस तरह के ताने बाने बुनने लगते। बात प्रशासन के लिए शुरू की गई थी। मैं अपना समय ज्यादा ले चुका, लेकिन मैंने देखा कि अब लोग किसी तरह से थके हुए हैं, जाने को तत्पर हैं, और जाने के लिए तत्पर हैं तो कुछ चीजें और समझने की जरूरत है। जब हम इस होटल में आते हैं, जिस जगह पर आते हैं,
हमारी पहचान सब के सब अच्छे कपड़ों में आते हैं। अभी यहाँ इलेट्स का बड़ा सा बैज भी लगा हुआ है, सब एक जैसे दिखने लगते हैं, सभी के सभी संभ्रांत लोग। आपके जाने से आपकी पहचान नहीं होती। आते समय आप जैसे थे, आप जाते समय कमरों को किस रूप में छोड़ के जाएंगे, वो आपके व्यक्तित्व की पहचान होती। ये चीजें हमारे जीवन के सबक हैं। व्यक्तित्व को बोलना चाहिए। व्यक्तित्व कोई एक कृति में नहीं निकल के आता, मेरी वक्तृता में नहीं निकल के आता है। आपके सारे आयामों से उसे प्रस्फुटित होना चाहिए। एक दो आखिरी कहानी के साथ बात को समाप्त करूंगा, और हम प्रशासकों के लिए वो बहुत उपयुक्त भी है। जापान में एक ओकाबू मठ है, वहां बौद्ध धर्म के त्रिपिटक रखे हुए हैं। जैसे हर धर्म के अपने रिलीजियस टेक्स्ट और कैनन्स होते हैं। हिंदू धर्म के लिए 4 वेद हैं, जैन धर्म के लिए अंग उपांग छेद शास्त्र नंदी शास्त्र ग्रंथ हैं, इस्लाम के लिए कुरान होगा, बाइबिल होगी, क्रिश्चियंस के लिए तोरा होगा, यहूदियों के लिए त्रिपिटक बड़े मोटे ग्रंथ हैं। उस जमाने में ताड़ के पत्तों पर कुरेद कर लिखा जाता था। लिख शब्द का अर्थ ही होता है कुरेदना। लीप दिया जाता था ऊपर से टैटू की तरह से, इसलिए लिपि शब्द बना। गूंथा जाता था इसलिए ग्रंथ कहलाया। उनकी पत्रावली की तरह बनाया जाता था इसलिए पुस्तक कहलाया। बड़ा खर्चीला काम था, एक एक अक्षर लिखना और फिर उनको बनाना और प्रतियां तैयार करना। तो वहां पर जो ग्रंथ रखे हैं उस पर लिखा हुआ है 3rd एडिशन, तृतीय संस्करण। उन पर उसके पीछे एक कहानी है। तेत्सुगन नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसने त्रिपिटकों को छपवाने का बीड़ा उठाया। उस समय खर्च ज्यादा था, 10 साल तक उसने धन एकत्रित करना चाहा। धीरे धीरे करके जब तक धन एकत्रित हुआ तब तक कोई बड़ी बीमारी आई और सारा पैसा उसने लोगों की दवा दारू में खर्च कर दिया। अगले 10 साल और लग गए फिर पैसे जुटाने में। जब तक वो छपते तब तक कोई बाढ़ आई और उसने सारा पैसा पुनर्वास पर खर्च कर दिया। अगली बार उसे 20 साल लग गए धन जुटाने में। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये शायद धर्म ग्रंथ छपवाना ही नहीं चाहता। संयोग से कोई बड़ी त्रासदी नहीं आई और ग्रंथ छप गए। जब छपा तो उन पर लिखा गया 3रा संस्करण, तृतीय संस्करण, और ये लिखा गया पहले जो 2 संस्करण नहीं छपे वे अदृश्य होकर रह गए। जो छपा वो तो धर्म ग्रंथ था, जो नहीं छपा वही धर्म था। जब भी चुनना हो तो ग्रंथ नहीं धर्म चुनिए। धन्यवाद।